ठीक है ना, यानी शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो आज टॉपिक रहेगा शोषण का विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। चलो हाँ ठीक है ना। चलो बात करें भाग 3 की, ठीक है ना। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। और बात की जाए शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार तो कहाँ हो जाएगा, आर्टिकल 23 और 24। 23-24 का विषय है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि बलात्श्रम एवं बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी आदि से संबंधित अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहाँ पे, आर्टिकल 23 में है। यानी कोई भी आपसे अगर जबरदस्ती काम करवा रहा है या काम के बदले पैसा नहीं दे रहा है तो आप आर्टिकल 23 के तहत अपने मौलिक अधिकार के हनन पर उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर करा सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 बाल श्रम से संबंधित प्रावधान, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चे के आप जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ठेला लगाना, एक फैक्ट्री में काम कराना, ठीक है ना, इत्यादि कामों पर उस पर नहीं ला सकते हैं। यानी कि जोखिमपूर्ण कार्य में 14 वर्ष के बच्चे पर नहीं ला सकते, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आपका है धार्मिक स्वतंत्रताएँ, ठीक है ना। धार्मिक संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28, यानी कि आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने या अपनाने का अधिकार। आर्टिकल 25 के तहत देखा होगा आपने, जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपना कृपाण और पगड़ी धारण करते हैं, यह उन्हें आर्टिकल 25 के तहत मान्यता प्रदान मिलती है, ठीक है ना। आर्टिकल 25 क्या है कि सिख धर्म के लोग अपना पगड़ी बांधते हैं और कृपाण रखते हैं, इसके तहत क्या उन्हें ये अधिकार मिलता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या है, धर्म संबंधी क्रियाकलापों में या क्रियाकलापों करने का प्रावधान, ठीक है ना, प्रबंधन करने का प्रावधान या अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है, धर्म संबंधी क्रियाकलापों में खर्च की गई धनराशि टैक्स मुक्त होगी, यानी कि उस राशि पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27 कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 28 हाँ, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार, यानी कहीं भी रास्ते में चल रहा है भंडारा तो वहाँ से गुजरे तो आपका अधिकार भंडारा खाने का, आप जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, भंडारा ही चल रहा हो, ठीक शादी ना हो, ठीक है ना, एकदम शादी में पहुँच जाओ किसी के तनिया ले बाद में, है ना, हाँ वो बोले भगाएंगे नहीं, हो सकता भगा दें, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो आर्टिकल 28 यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण का अधिकार है, आर्टिकल 29 और 30। तो आर्टिकल 29 का विषय है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार, यानी कि स्कूलों में उनके लिए सीटों का आरक्षण होना, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं के निर्माण का प्रावधान, आर्टिकल 30, ठीक है। तो इसी में कॉपी करते हैं, देखो कि आर्टिकल, ठीक है बेटा, यानी कि आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, यानी कि बलात्श्रम क्या हो जाएगा, बलात्श्रम, मानव तस्करी या जबरन या बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान, यानी कोई भी व्यक्ति आपसे जबरन काम करवा रहा है तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्लियर। आर्टिकल 24
क्या हो जाएगा कि बाल श्रम से संबंधित संरक्षण का प्रावधान, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चे को, कितना बेटा हो जाएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, ठीक है ना। आर्टिकल 24। नेक्स्ट आपका अधिकार है धार्मिक संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है ना। इसमें क्या आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने या अपनाने का अधिकार, ठीक है ना, किसी भी धर्म को मानने या अपनाने का अधिकार, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या हो जाएगा, धर्म संबंधी क्रियाकलापों में प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि आप कोई भी पूजा पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपका अधिकार है उससे संबंधित कार्य कराने का। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 27, धर्म संबंधी क्रियाओं में खर्च की गई राशि टैक्स मुक्त होगी, यानी कि धर्म से संबंधित खर्च की गई राशि टैक्स मुक्त होगी, उस राशि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्लियर रहेगा ना। हाँ, अगला आपका हो जाएगा आर्टिकल 28, धर्म संबंधी क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है आप उसमें भाग ले सकते हैं, ये आपका अधिकार। यानी कहीं क्या चल रहा है, भंडारा, तो आप भंडारे में अधिकार है आपका भंडारा खाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 30 क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं के निर्माण का अधिकार, आर्टिकल 30। क्लियर। आगे बात कीजिए अगर आर्टिकल 31, तो आर्टिकल 31 था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि कैसा है, वर्तमान में निरसित है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, और ये कहाँ भाग 12 का विषय है, और भाग 12 के आर्टिकल 300 में इसको जोड़ा गया है। क्लियर रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे लगभग, ठीक है, 5 क्या हो गए अधिकार समाप्त हो गए। अंतिम आपका अधिकार है रिट दायर करने का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट होगा आपका आर्टिकल 32, जिसमें कुल 5 प्रकार से क्या है, रिट दायर करने का प्रावधान है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा लाइक वाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, ठीक है ना। जय हिंद।